हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे तरंगागर के बारे में। तो देखो यहाँ पर तरंगागर की परिभाषा लिखी हुई है। किसी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ, समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ तरंगागर कहलाता है। कि तरंग के अंदर जो कण होते हैं, अगर तरंग के अंदर वे कण जो समान कला में कंपन करते हों, तो तरंग के अंदर समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ होता है, उन सब का बिंदुपथ मिलाकर के जो एक वक्र बनता है, उस वक्र को तरंगागर कहते हैं हम। जैसे कि मान लो ये बल्ब है, ये एक बिंदु स्रोत है यहाँ पर। तो इस बिंदु स्रोत से तरंगे निकल रही हैं, चारों तरफ तरंगे निकल रही हैं समान वेग से और समान दिशा में, चारों दिशाओं में समान वेग से और चारों दिशाओं में तरंगे निकल रही हैं। तो इन सब का वेग समान है, तो समान समय पश्चात समान वेग से ये सब समान दूरी तय करेंगे। समान वेग से समान समय पश्चात और ये समान दूरी तय करेंगी। जैसे कि मान लो 1 मीटर है सब। तो अगर ये वाले जो कण होंगे, ये वाला कण, इसका कण, ये, तो ये सारे कण क्या होंगे? समान कला में होंगे। सारे कण जो होंगे वो समान कला में होते हैं। तो इन कणों का जो बिंदुपथ होता है, जैसे कि मान लो ये बल्ब है, इस बल्ब से प्रकाश निकल रहा है और ये वाला प्रकाश है वो समान समय पश्चात समान वेग से और समान दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो दूरी भी समान है, वेग भी समान है और समय भी समान है। तो ये सारे के सारे कण एक ही समय में एक ही दूरी तय करके और एक ही वेग से, समान वेग से ये इस माध्यम में यहाँ पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो मतलब इनकी कला समान हो गई। मतलब ये इन्होंने समान समय और समान दूरी समान वेग से चल करके यहाँ पहुँच गए सारे। तो अगर इन इन कणों की कला समान है, तो इन कणों से जो बनने वाला जो बिंदुपथ होगा, इन कणों से जो बनने वाला बिंदुपथ होगा, वो बिंदुपथ क्या कहलाएगा? वो बिंदुपथ तरंगागर कहलाएगा। ठीक है, तो जो बिंदुपथ होगा वो तरंगागर होगा। तो देखो यहाँ पर ये बिंदु स्रोत है, तो इस बिंदु स्रोत से ये गोलीय तरंगागर बन गया है। गोलीय तरंगागर, गोलाकार तरंगागर बन गया है। वैसे ही बेलनाकार होता है, वैसे ही समतल होता है। तो ये बात तो अलग है, इसके प्रकार तो अलग आएंगी। पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि किसी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ। कि समान कला का मतलब क्या हुआ? कि समान वेग से, समान वेग, समान समय और समान दूरी तय करके वो एक ही जगह पहुंच जाएं, वो चारों तरफ एक ही जगह पहुंच जाएं। जैसे मान लो एक ही त्रिज्या में पहुंच रहे हैं, इन सब की त्रिज्या यहाँ बराबर है ना? तो ये गोलाकार, इनका घेरा बराबर हो गया, एक ही घेरे में पहुंच रहे हैं सारे। तो ये क्या हो गया? गोलीय तरंगागर हो गया। तो कला का मतलब होता है कोण। तो किसी माध्यम में समान कला में कंपन करने वाले कणों का जो बिंदुपथ होता है वो तरंगागर कहलाता है। ठीक है, अब देखो, किसी समांगी माध्यम में तरंग का जो तरंगागर है वो तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। मतलब ध्यान रहे, जो तरंग का जो तरंगागर होता है वो तरंग की दिशा के लंबवत होता है, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है। जैसे कि मान लो तरंग इस प्रकार चल रही है, तरंग यहाँ पर चल रही है और ये एक गोलाकार तरंगागर बन गया। तो ये वाला जो गोलाकार तरंगागर है और तरंग इस तरफ जा रही है। तो देखो ये तरंगागर, जो ये वाला तरंगागर है और ये जो जो त्रिज्या है, दोनों परस्पर लंबवत है ना। यहाँ पर आपने देखा होगा कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या क्या होती है? परस्पर लंबवत होती है, 10th क्लास में होती है। तो मतलब ध्यान रहे, जो जो तरंगागर होता है और तरंग संचरण होता है, तो तरंग संचरण व तरंगागर परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। ठीक है, तो ये लाइन होगी। अब देखो नेक्स्ट क्या है? तरंगागर के प्रकार, कि गोलीय तरंगागर, बेलनाकार तरंगागर, समतल तरंगागर। तो अगर तरंगागर गोलाकार हो तो गोलीय हो जाएगा, अगर बेलनाकार हो तो बेलनाकार हो जाएगा, अगर समतल हो तो समतल तरंगागर हो जाएगा। लेकिन देखो मेन बात क्या है कि गोलीय तरंगागर बनता कैसे है, कि गोली कैसे बनता है? अगर बिंदु स्रोत हो, मान लो कि कोई घर में कोई बल्ब है और बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, तो वो गोलाकार आकृति का होगा। जैसे मान लो कि बल्ब, बीच में बल्ब है और चारों दिशाओं में समान वेग से प्रकाश निकल रहे हैं, समान वेग से समान समय अंतराल में प्रकाश निकल रहा है, तो कला समान हो गई। मतलब तो अगर प्रकाश निकल रहा है समान वेग से समान समय अंतराल में, समान दूरी तय कर रहा है, तो जो इनका जो बिंदुपथ होगा वो तरंगागर कहलाएगा। जो इनका जो बिंदुपथ होगा वो तरंगागर कहलाएगा। तो ये गोलीय तरंगागर बन जाएगा। तो ध्यान रहे, बिंदु स्रोत से गोलीय तरंगागर बनता है। अब देखो बेलनाकार तरंगागर, बेलनाकार कैसे बनेगा? इसके लिए ना एक रेखीय प्रकाश स्रोत की जरूरत पड़ती है। रेखीय प्रकाश स्रोत, रेखीय मतलब क्या हुआ? एक रेखीय, मान लो मरकरी मान लो, कोई डंडा मान लो, कोई पाइप मान लो, और पाइप से चारों तरफ प्रकाश बाहर निकल रहा है ना? जैसे मान लो ये पाइप है, इससे चारों तरफ प्रकाश बाहर निकल रही है। एक मरकरी टाइप में मान लो, मरकरी नहीं होती घरों में,
तो जैसे ग्रहों में मरकरी होती है, तो ये मरकरी है, इस मरकरी से चारों तरफ समान दिशा में प्रकाश निकल रहा है। चारों तरफ, इस तरफ भी, उसकी इस तरफ भी, चारों तरफ समान दिशा में, इस प्रकार से, है ना। तो चारों तरफ समान दिशा में प्रकाश निकल रहा है, तो इस प्रकार से एक बेलन की आकृति बन जाएगी। ये बीच में हो गई मरकरी, तो इसके चारों तरफ क्या हो जाएगा, एक बेलन की आकृति बन जाएगी। तो ध्यान रहे, रेखीय प्रकाश स्रोत से बेलनाकार आकृति बनती है, तो बेलनाकार तरंगाग्र बन जाता है, जैसे विद्युत मरकरी है। अब देखो कि जब जो बिंदु प्रकाश स्रोत है और रेखीय प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो, मान ले बहुत दूर, मान लो कि बल्ब बहुत दूर हो, मरकरी बहुत दूर, यदि प्रकाश बहुत दूर से आ रहा हो, अगर यदि प्रकाश बहुत दूर से आता है तो उसको हम समतल तरंगाग्र मान सकते हैं। अगर नज़दीक बिंदु है, अगर विद्युत बल्ब नज़दीक है तो गोलीय तरंगाग्र बनेगा, अगर मरकरी नज़दीक है तो रेखीय प्रकाश स्रोत बनेगा। अगर मान लो बहुत दूर मरकरी लगी हुई है, बल्ब भी बहुत दूर लगा हुआ है, तो वो दूर तक आते आते क्या बन जाएगा, समतल बन जाता है। मतलब जैसे कोई दूर बल्ब लगा हुआ है और हम बहुत दूर हैं उससे, बल्ब से, तो हमारे तक जो प्रकाश आएगा ना, हमारे तक प्रकाश आते आते वो प्रकाश समतल आकार ग्रहण कर लेगा। दूर यदि प्रकाश स्रोत है तो दूर से यदि प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश आते आते समतल आकृति ग्रहण कर लेता है, तो इसलिए प्रकाश स्रोत बहुत दूर हो तो वो समतल तरंगाग्र कहलाता है। तो उससे समतल तरंगाग्र बन जाता है। जैसे एलईडी स्क्रीन का प्रकाश, जैसे एलईडी स्क्रीन मान लो आप, जो घर में जो एलईडी स्क्रीन होती है ना, उससे जो प्रकाश निकलता है वो ना समतल की आकृति का निकलता है, बिल्कुल समतल। जैसे टीवी मान लो, टीवी है, एलईडी स्क्रीन है, तो उससे जो प्रकाश निकलता है वो समतल आकृति का निकलता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स ने क्या बताया, हाइगेन्स के तरंग सिद्धांत के अनुसार, क्या होता है कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरण करता है। प्रकाश तो सबको पता है कि प्रकाश जो होता है वो तरंग के रूप में संचरण करता है, और ये तरंगें सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से संचरण करती हैं। जो प्रकाश होता है जो तरंगें होती हैं वो सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से संचरण करती हैं। यदि हमें किसी तरंगाग्र की पूर्व स्थिति ज्ञात हो, अगर मान लो हमें तरंगाग्र की पूर्व स्थिति ज्ञात है, मान लो ये गोली तरंगाग्र है, हमें इसकी पूर्व स्थिति ज्ञात है कि गोलाकार है, तो उसके बाद की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि कुछ समय पश्चात की उसकी स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। मान लो कि 2 सेकंड बाद इसकी स्थिति क्या होगी, तो 2 सेकंड बाद ये मान लो समतल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लो यदि किसी तरंगाग्र की पूर्व स्थिति ज्ञात हो तो हम उसकी बाद की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होता है हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। हाइगेन्स ने अपने तरंग सिद्धांत में इथर माध्यम का उपयोग किया था भाई, हाइगेन्स ने अपने तरंग सिद्धांत में इथर माध्यम का उपयोग किया था। तो ध्यान रही, क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार। तो ये हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत हो गया कि प्रकाश तरंगों के रूप में संचरण करता है। प्रकाश सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से, जो तरंगें होती हैं सभी दिशाओं में प्रकाश के वेग से संचरण करती हैं। यदि हमें किसी तरंगाग्र की पूर्व स्थिति ज्ञात हो तो उसकी बाद की स्थिति हमें ज्ञात कर सकते हैं। तो ये कोई, चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत। देखो समझने वाली बात यहाँ आती है कि हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं सिद्धांत, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं, देखो नाम से स्पष्ट है, द्वितीयक तरंगिकाएं मतलब द्वितीयक तरंगें बनती हैं, यहाँ पर द्वितीयक तरंगें बन जाती हैं। तो हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, देखो थोड़ा बहुत इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं कि इसका स्टेटमेंट क्या है, इस सिद्धांत का प्रिंसिपल है क्या। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो होता है वो तरंगाग्रों के रूप में निकलता है। कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो होता है वो तरंगाग्रों के रूप में निकलता है। मान लो ये बिंदु स्रोत है, तो इस बिंदु स्रोत से जो प्रकाश निकलता है वो तरंगाग्र के रूप में निकलता है। तो बिंदु स्रोत से जो तरंगाग्र होता है वो गोलीय तरंगाग्र होता है। तो ये बिंदु स्रोत से यहाँ पर एक गोलाकार तरंगाग्र बन जाएगा। देखो गोलाकार तरंगाग्र बन रहा है, गोलाकार है पूरा ही, है ना। ये 3 लाइनें खींची हुई हैं यहाँ पर, 1 2 3, तो 3 लाइनें क्या हैं, गोलाकार ही हैं, है ना। तो प्रत्येक प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश होता है वो तरंगाग्र रूप में निकलता है। अब देखो यह प्राथमिक तरंगाग्र कहलाता है, यह प्राथमिक तरंगाग्र कहलाता है। मतलब जो तरंगाग्र निकलता है वो प्राथमिक होता है। सबसे पहले क्या होता है, वो प्राथमिक होता है। बाद में क्या है कि प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत का कार्य करता है। कि प्राथमिक तरंगाग्र, मान लो ये बिंदु स्रोत है और इससे तरंगाग्र निकल रहा है, ये वाला तरंगाग्र, जो तरंगाग्र ए बी है ना, ए बी तरंगाग्र जो है वो प्राथमिक तरंगाग्र हो जाएगा, है ना। तो जैसे ये बिंदु स्रोत है और इससे गोलाकार तरंगाग्र निकल रहा है, और ये क्या हो गया, ये प्राथमिक तरंगाग्र हो गया, प्राथमिक। और इस प्राथमिक का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, इसका प्रत्येक बिंदु हाइगेन्स के अनुसार इसका प्रत्येक बिंदु ये है ना। तो ऐसे यहाँ पर अनेक बिंदु हैं। तो हाइगेन्स के अनुसार इस प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु जो होता है वो द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करता है, द्वितीयक स्रोत बन जाता है। द्वितीयक स्रोत का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर नई तरंगिकाएं निकल सकती हैं,
यहाँ से नई तरंगिकाएं निकल सकती हैं, गोलाकार तरंगिकाएं निकल सकती हैं। तो हाइगेंस ने क्या बताया कि यह प्राथमिक तरंगागर कहलाता है, और प्राथमिक तरंगागर का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत का कार्य करता है। कि प्राथमिक तरंगागर का प्रत्येक बिंदु जो होता है, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु, तो प्रत्येक बिंदु जो होता है वो द्वितीयक स्रोत की तरह कार्य करता है। और इस द्वितीयक स्रोत से ना तरंगिकाएं निकलती हैं। इन द्वितीय स्रोतों से तरंगिकाएं निकलती हैं। जैसे ये वाली तरंगिकाएं गोलाकार तरंगिकाएं निकल रही हैं, गोलाकार तरंगिकाएं, जैसे यहाँ से गोलाकार निकल रहा था, तो सेम बात यहाँ पर भी क्या होगी, यहाँ से गोलाकार निकलेंगी तो गोलाकार तरंगिकाएं निकलती हैं। और इन गोलाकार तरंगिकाओं का नाम क्या है, इनका जो नाम होता है वो होता है द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर, जैसे ये वाला गोलाकार है, गोलाकार है, तो इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर एक उभयनिष्ठ पृष्ठ खींचने पर, इसका ये वाला पृष्ठ, ये पृष्ठ, तो इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर एक उभयनिष्ठ पृष्ठ खींचने पर, जैसे ये वाला उभयनिष्ठ पृष्ठ खींच दिया भाई, यहाँ पर ये उभयनिष्ठ पृष्ठ खींचा हुआ है, तो इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर एक उभयनिष्ठ पृष्ठ खींचने पर यहाँ पर एक दूसरा तरंगागर बन जाता है। जैसे ये वाला प्राथमिक था भाई, ये वाला प्राथमिक तरंगागर था, और ये वाली क्या है, द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। तो इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर एक उभयनिष्ठ पृष्ठ खींचने पर, उभयनिष्ठ पृष्ठ खींचने पर एक द्वितीयक तरंगागर प्राप्त होता है, हमें एक नया तरंगागर प्राप्त होता है, और उसे क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगागर कहा जाता है। ठीक है भाई, इसकी तो मेन बात क्या है, देखो दोबारा बोल देता हूँ मैं कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से, हाइगेंस के अनुसार प्रत्येक प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगागरों के रूप में निकलता है। मतलब प्रकाश स्रोत से तो प्रकाश होता है वो तरंगागरों के रूप में निकलता है। जैसे गोलाकार तरंगागर, यहाँ पर गोलाकार तरंगागर निकल रहा है, तो ये वाला क्या हो गया, प्राथमिक तरंगागर हो गया। तो जो तरंगागर निकलता है उसको हम प्राथमिक बोलते हैं, और प्राथमिक का जो प्रत्येक बिंदु होता है वो द्वितीयक स्रोत का कार्य करता है। तो प्राथमिक का प्रत्येक बिंदु द्वितीयक स्रोत बन जाता है, और इस द्वितीयक स्रोत से गोलाकार तरंगिकाएं निकलती हैं। गोलाकार तरंगिकाएं, जैसे ये वाली निकल रही है, गोलाकार यहाँ बन रहा है, तो यहाँ पर 3 गोले दर्शाए हुए हैं, 3 गोले, 1 2 3, तो तीनों ही गोले क्या हैं, तीनों ही गोले क्या हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। तो तीनों गोले क्या है भाई, द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। और इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर, इन द्वितीयक तरंगिकाओं पर एक उभयनिष्ठ पृष्ठ खींचने पर हमें एक नया तरंगागर प्राप्त होता है, एक एक नया तरंगागर प्राप्त होता है, उसे हम द्वितीयक तरंगागर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, द्वितीयक तरंगागर उसे कहा जाता है। और द्वितीयक तरंगिकाएं जो होती हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं समान वेग से चलती हैं। देखो इस चित्र में साफ साफ दिख रहा है, देखो ये वाला क्या है, ए बी क्या है, प्राथमिक तरंगागर है, और A1 B1 क्या है, ये अग्रभाग है, ये द्वितीयक तरंगागर है। ये वाला भी द्वितीयक तरंगागर है भाई, A2 B2 क्या है, द्वितीयक तरंगागर है, और A1 B1 भी क्या है, द्वितीयक तरंगागर है। लेकिन ये वाला पश्च भाग है, और ये वाला नहीं, ये वाला इसका अग्रभाग है, और ये वाला इसका पश्च भाग है। मतलब ये भी उभयनिष्ठ पृष्ठ ही है, इन सब का क्या है, ये उभयनिष्ठ पृष्ठ है। तो ये भी द्वितीयक तरंगागर है, लेकिन पश्च है, और ये अग्र द्वितीयक तरंगागर है। तो पश्च और अग्र दोनों भाग आ रहे हैं, और बीच में क्या आ रहा है, प्राथमिक तरंगागर आ रहा है। और दोनों पश्च और अग्र क्या हो गए, दोनों द्वितीयक हो गए, बीच में क्या हो गया, प्राथमिक हो गया। ठीक है भाई, तो पता होना चाहिए। अब देखो VT यहाँ पर क्या आया, कि देखो t=0 समय पर ये प्राथमिक तरंगागर था, और प्राथमिक तरंगागर से द्वितीयक तरंगागर मिल गया अपने को। हाइगेंस के अनुसार यदि हमें कोई तरंगागर ज्ञात है, तो उस तरंगागर से हम उसके बाद की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं कि उसकी बाद की स्थिति क्या होगी। तो t=0 समय पर कोई तरंगागर ये वाला यहाँ पर है, और t=t समय पश्चात ये यहाँ पहुँच गया, और उसका वेग कितना v है। अगर समय t है, वेग v है, तो दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुना समय होता है। दूरी क्या होता है, 4 गुना समय, तो 4 गुना समय, तो यहाँ पर 4 इसकी v है, t समय है, तो दूरी कितनी होगी, vt दूरी होगी। तो vt दूरी तय करने के बाद, vt दूरी तय करने के बाद ये वाला तरंगागर यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो ये है गोलीय तरंगागर। ठीक है, तो ये प्राथमिक, बीच वाला ए बी क्या है, प्राथमिक है, A1 B1 क्या है, द्वितीयक है, अग्रभाग है, और ये A2 B2 क्या है, द्वितीयक तरंगागर है, लेकिन पश्च भाग है। और ये गोलाकार क्या है, गोलाकार द्वितीयक तरंगिकाएं हैं, और ये डॉट डॉट क्या है बीच में, ये द्वितीयक स्रोत है। और दूरी कितनी तय कर रहा है, VT दूरी तय करने के पश्चात हमें द्वितीयक तरंगागर प्राप्त हो रहा है। अगर देखो यदि ये वाला बिंदु स्रोत बहुत दूर हो, अगर बिंदु स्रोत बहुत दूर हो, तो हमें क्या प्राप्त होगा, समतल तरंगागर प्राप्त होगा। देखो समतल बन रहा है, एक समतल तरंगागर मिल गया। तो वही बात है भाई, पीछे वाली बात है, अगर अगर बिंदु स्रोत बहुत दूर हो, तो हमें क्या मिलता है, हमें हमें समतल तरंगागर प्राप्त होता है। तो वही बात यहाँ में बन जाएगी, ये प्राथमिक तरंगागर है भी, ये वाला अग्र भाग है द्वितीय तरंगागर का, ये वाला पश्च भाग है द्वितीय तरंगागर का। तो यहाँ पर ये हाइगेंस का द्वितीय तरंगिकाओं सिद्धांत पढ़ लिया, इसका जो स्टेटमेंट है वो आना चाहिए सबको। स्टेटमेंट आने के पश्चात ये वाला इसका डायग्राम आना चाहिए। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा तरंगागर और तरंगागर की परिभाषा, कि समान कला में कंपन करने वाले कणों का बिंदुपथ, और तरंगागर के प्रकार,
गोलीय, बेलनाकार और समतल। फिर हमने पढ़ा हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत। फिर हमने पढ़ा हाइगेन्स का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। थैंक यू।